अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। भारत की तमाम साजिशें नाकाम, पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वनडे क्रिकेट का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा। इवेंट की मेजबानी लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई करेंगे। टूर्नामेंट में 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस होंगे। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा और इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची में आमने सामने होंगे। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल या लाहौर में होगा और अगर भारत फाइनल तक पहुंच जाता है तो दुबई में ये फाइनल खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट का इंतजार हुआ खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 शहरों और दुबई में मैदान सजेगा। ICC के मुताबिक इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। भारत अपने तीनों ग्रुप मैचेस दुबई में खेलेगा। इंडिया ने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो ये मैचेस भी दुबई में होंगे। स्केड्यूल के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस होंगे। 19 फरवरी से शुरू होने वाला इवेंट 9 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को होगा। इवेंट के दूसरे रवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 22 फरवरी को लाहौर में एक दूसरे से टकराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल भी लाहौर में स्केड्यूल है। ताहम भारत ने क्वालिफाई किया तो फाइनल टाकरा 9 मार्च को दुबई में सजेगा। सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए मौसम की खराबी की सूरत में एक इजाफी दिन भी रखा गया है। भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल से हुआ खिलवाड़। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट की साख कुर्बान कर दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की हाइब्रिड मॉडल पर शदीद तनकीद सामने आई। इवेंट 2 ममालिक में कराने के फैसले को आड़े हाथों लिया और लिखा कि इंडिया अपने असर रसूख से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक दिया है। पहली बार फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे गए हैं। 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैचेस कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत जानता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। भारत के अलावा तमाम टीमों को 2-2 वेन्यूज के मुताबिक स्क्वाड बनाना होंगे। इंडिया को सिर्फ एक। दीगर टीमों को 2 ममालिक की कंडीशंस को देखना होगा। मुंतज़मीन और शायकीन मुसलसल गुमगू में रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हरधर्मी बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने क्लास ले ली। रवैये को क्रिकेट की सालमियत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। बरतानवी अखबार ने लिखा कि भारत पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है और ये खेल की मुकम्मल तौर पर बेइज्जती है। 5 रोज कबल तक वेन्यू का ही इल्म नहीं होगा और इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। टूर्नामेंट में शरीक 7 टीमों को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैचेस किस वेन्यू पर खेलेंगे। अकेले भारत को ये पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। 1996 आलमी कप की मेजबानी के बाद लाहौर फिर से फाइनल की तैयारी कर रहा है। शायकीन और मुंतज़मीन को ये इल्म नहीं कि फाइनल लाहौर में होना भी है या नहीं। 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को फायदा पहुंचाया गया। आखिरी ग्रुप मैचेस कमजोर हरीफों के खिलाफ आखिर में रखे गए ताकि रन रेट को देखा जा सके। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और UAE में होगी। फाइनल लाहौर में शेड्यूल है। ताहम भारत पहुंचा तो फाइनल दुबई में खेला जाएगा। आगे बढ़ते आपको बताएं, एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। पाकिस्तानी कंपनियों पर हालिया पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। हमारा न्यूक्लियर सिस्टम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सूबों से मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात का भी खैर मकदम। कहा PTI से मुज़ाकरात कौमी मफाद में शुरू किए। गुफ्तो शनीद से ही मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती कायम हो सकती है। टेररिस्ट अटैक्स जो हैं 17 जो हमारे एहलकार शहीद हो गए और फिर हमारी फोर्सेस ने उनमें से 8 को खवारिज को उनको जहन्नम रसीद किया। सिपा सलार है वो खुद गए वहाँ पर वाना में, वहाँ पर उन्होंने अपनी फोर्सेस को पूरा हौसला दिया। जब तक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो दोबारा आई है इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर लेते, काविश है, एफर्ट है मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, उसके असल समरात जो हैं वो कौम को नहीं मिल पाएंगे। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने
अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। दोनों पार्टी जो हैं PTI और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे, बिकॉज इट टेक्स टू टू टैंगो। ताली दोनों हाथों से बजती है और मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम देंगी। और PTI के रहनुमा असद कैसर मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूस। कहते हैं यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत के भी मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे 3 मुतालबात में बानी PTI समेत रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। हम कोई इनसे रायत नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। हमने 3 पॉइंट्स जो है ना उनके सामने रखे हैं, खासकर जो इस वक्त हमारे लीडर हैं और दीगर इमरान खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो जो कानून के मुताबिक हम अपना कानून के मुताबिक करेंगे, लेकिन अदालतों को प्रेशर डालो, अदालतों को जो है ना के अंदर अपना असर रसूख की बुनियाद पे जो है ना कैसे आगे पीछे करो। हम मुतालबा करते हैं कि इस किस्म के रवैयों को ख़त्म किया जाए। और हमारा ये भी मुतालबा है कि जो 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो, ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाए। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। चेयरमैन PTI ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 जनवरी को हमारे तमाम मेंबरान मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। हम अपने मुतालबा तहरीरी तौर पर सामने रखेंगे। मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से पुरुमीद हूँ। पार्टी की खारिजा पॉलिसी और आलमी मामलात पर किसी दूसरे रहनुमा को बयान देने से रोक दिया गया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारी रूटीन की मुलाकात थी। ट्यूसडे को हम वकलात हैं, तो आज हम 6 वकील मिले थे और खान साहब से मुलाकात हुई है। आधे घंटे की मुलाकात हुई। आज फैमिली की भी मुलाकात, और खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। खान साहब साबिक़ सदर आरिफ अलवी एक बार फिर तब्दीली के लिए पुरुमीद। मीडिया टॉक में कहा कि तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं और ज़्यादा लंबी बात नहीं, बस 1-1.5 माह में बानी PTI रिहा हो जाएंगे। उन्होंने बानी PTI को नज़रबंद करने का खदशा भी जाहिर कर दिया, मशवरा दिया बानी PTI नज़रबंद ना हो, ऐसा ना हो कि बानी PTI को रिहा करके नजरबंद कर दिया जाए। मुल्क के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज ये कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो। जमहूरियत को तबाह कर दिया इमरान खान को दूर रखने के लिए, जो 90% लोगों का नुमाइंदा है उसको बाहर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह कर दिया, अदलिया को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया, 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। मुल्क के कानून के अंदर जिसको ठीक करना चाहिए था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वक्त ज़ाय किया सिर्फ इसलिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ये जजेस चाहिए ताकि हमारे हक में फैसला करें। मैं इनको मशवरा देता हूं कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं सबका ट्रायल होना चाहिए। मुझे तो ये बात है कि ये अपने लिए भी खबर खोद रहे हैं और अच्छा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरनेट स्लो होने पर आज फिर पा रहा है। डिजिटल दौर में हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक करार दे दिया। कहते हैं इस्लामाबाद में बैठे बाबू को गेम्स, नेटफ्लिक्स और सॉफ्टवेयर का क्या पता, बुजुर्गों को क्या पता जो पुराना मोबाइल इस्तेमाल करके मैसेज कर रहे हों। नौजवानों को अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स चाहिए तो तजावीज़ दें। तालीमी इदारों में खुद जाकर डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर तजावीज़ लूँगा। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जदोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉड बैंड है और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है। हम दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो खतरे में हैं। जो तालीम है ये अब आपका ताकत है। एक ज़माने में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होता था तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दरिया था, हमारा इंडस था, समंदर था, फिर उसके बाद आप सड़कें पे। मेरा और आपका नस्ल we're in a new world, हमारे लिए तो ये सारी बातें पुराने रहे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, आपका इंटरनेट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है,
स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। सकाफती तौर पे हुकूमत का काम या हुकूमत क्या जो ताकतवर होते हैं इनका तो ये काम है कि इन्होंने कंट्रोल करना सब कुछ अपने हाथ में, और आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपकी चीज़ों को भी और आपके इदारे को भी और आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी। आपने अपने जो हक है जो राइट्स वो हासिल करना, और हर नस्ल ने अपने हक के लिए जदोजहद किया है। किसी ने हमें ये तो तोहफा में नहीं दिया कि आप जमहूरी मुल्क बनेंगे, लड़के जदोजहद करके। तो लड़के का मतलब बंदूक के साथ नहीं, दूसरों के पास बंदूक का, आपके पास आपका तालीम था, आपका कलम था, आपका इल्म था, आपका आवाज। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास खत्म हो गया। इजलास में पीपल्स पार्टी को पंजाब में लोकल सतह पर दरपेश मसाइल और पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ्फुज़ात पर बात की गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। वासिफ, बताइए इस मुलाकात से मुताल्लिक। देखिए, आज ये गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की आला सतही कमेटियों का इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से मुख्तलिफ मामलात ज़ेरे हो रहे हैं और 2 घंटे ये इजलास जारी रहा, जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मौजूद थी, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार समेत जो आला क़यादत शरीक थी। इस इजलास में मुस्लिम लीग नवाज के सामने पीपल्स पार्टी ने 2 टोक मौक़िफ़ रखा कि अगर मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत के मामला को आगे ठीक से नहीं बढ़ाना चाहती तो उनको बता दें, वो अपना लाए अमल तय कर देंगे। ताहम जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज ने इस इजलास के अंदर अपने जो इत्तेहादी जमात है उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की, और ज़राए का ये कह रहे हैं कि रहीम यार खान और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तफाक हो गया है। और इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि जितने भी हल्के जहाँ पर पीपल्स पार्टी पंजाब में जीती है उनके हल्कों में जो मुसावी फंड तरक्याती उनको फराहम किया जाएंगे, और साथ ही साथ ज़िले सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। और जितने भी सूबे में खास तौर पर उन हल्कों में जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने विन किया है वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग में पीपल्स पार्टी से हासिल मुशावरत की जाएगी। और इसमें इजलास में ये भी ज़राइका ये कह रहा है कि इस बात पर भी बात हुई कि गवर्नर पंजाब और वज़ीर पंजाब के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात है तो उसको मुकम्मल तौर पर इस मुलाकात के अंदर रद्द किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया वासिफ महमूद, आपने आगाह किया। सिंध में फसादात करवाकर सरमायाकारों को भगाने की साजिश की गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आकर ऐसे हालात पैदा किए कि पंजाब और KP समेत दुनिया भर से लोग फैक्ट्री लगाने कराची आ रहे हैं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर रही है और जल्द बड़ी सरमायाकारी कराची आएगी। शुरू में यहाँ पे फसादात कराए गए थे सिंध में, और फसादात का मकसद ये था कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट जाए। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट फसादात के बाद गई, तो सबसे बड़ी चीज़ थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ज़रा जो आपके स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो पूरी दुनिया में है, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उस पर हुकूमत काम करी। लेकिन आपके बड़े फसादात और दहशतगर्दी के वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हुकूमत सिंध ने कंट्रोल काफ़ी हद तक किया है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो हमने एनवायरनमेंट इस तरह क्रिएट कर दिया है, हुकूमत सिंध जिस तरीके से संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों में कोशिश कर रही है, हमारे कहे बगैर पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज इंशाअल्लाह ताला, ना सिर्फ पाकिस्तान से पूरी दुनिया से इंडस्ट्रीज जो हैं इंशाअल्लाह ताला कराची में आएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल के हल के लिए फोरम तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कहा, सदर या वज़ीर आज़म फोरम की सरबराही करें। तमाम सियासी जमातों को इसका हिस्सा बनाया जाए। इस वक्त मुल्क को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइए मजीद उनका क्या कहना था। जी, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क को कौम को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर एक फोरम तश्कील देने का मुतालबा किया है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि फौरन एक फोरम तश्कील दिया जाए जो मुल्क और आवाम को दरपेश मसाइल का फौरी हल निकाले। सदर या वज़ीर आज़म फोरम की सरबराही करें। अस्करी क़यादत और तमाम सियासी जमातों को इसका हिस्सा बनाया जाए। फोरम बाहमी मुशावरत से मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ मुरतब करे। इस वक्त मुल्क जो है वो बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा और इसके नतीजे में जानों का ज़िया हो रहा है। मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पारा चनार में फिरता वराना बुनियादों पर कत्ल गारत की वजह से हालात कशीदा हैं। मुल्क में महंगाई अरूज पर और तवानाई का बहरान है। बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा
के मसाइल के हल के लिए तमाम फरीकैन को मिल बैठने की जरूरत है, ताकि फौरी तौर पर हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मसाइल का हल निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट, आपने आगाह किया। पंजाब के बाद वफाकी सतह पर भी शहबाज स्पीड के चर्चे होने लगे। इस्लामाबाद में सिर्फ 42 रोज में अंडरपास मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को इसी जज्बे से खुशहाल बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह भी जल्द करने की नवीद सुना दी है। मुल्क की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज में मुकम्मल, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दीगर तरक्याती मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करने का अज़्म जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। अपने खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मोहसिन नकवी और टीम ने 42 रोज में मंसूबा मुकम्मल करके रिकॉर्ड बनाया और इसी रफ्तार से मुल्क की तरक्की को जारी रखेंगे। आज से ठीक 42 दिन पहले इस अंडरपास और फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडरपास 42 दिन में मुकम्मल करके मोहसिन नकवी साहब आपने और आपकी टीम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि 5 नवंबर को मंसूबे का आगाज किया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 5 नवंबर को इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी यहाँ पे आके, इसी जगह पे, और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि 42 डेज में ये अंडरपास मुकम्मल हुआ है। हमने ऑलरेडी बिड की है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह 10-15 दिन में हम इसके ऊपर आपको पूरी एक प्लान बना के देंगे कि किस तरह हमने 5 स्टार होटल यहाँ पे लेके आने। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पुलिस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कुछ दिन में करने जा रहे हैं।